मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। एक इशू ऐसा है कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आप देखें कि पिछले 2-3 दिन से जो आज़ाद कश्मीर है, पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर जो है, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम किया गया है, मवासलाती राब्ता बाकी पाकिस्तान से कटा हुआ है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है। ये रिकॉर्ड पर है। हमारे कश्मीर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सऊदी अरब से या यूएई से इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा पैसे, तो उनको ये भी डर है कि यार हमको वक्त पे पैसे वापस ले जाने देंगे, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन होगा कि नहीं। और रोज़ खबरें आती रहती हैं, फैक्ट्रियां मिलें कहाँ कहाँ से बंद हो रही हैं और यहाँ से कंपनियां मल्टीनेशनल्स छोड़ के जा रही हैं। तो एक दफ़ा फिर ये वादा किया गया कि हम इस बूम बस के साइकिल से अब निकलने जा रहे हैं, अब होंगे मईशत में रिफॉर्म्स, अब आएगी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी। मगर दोस्त ममालिक से सरमायाकारी का बहुत कहा गया, वो क्यों नहीं मटेरियलाइज हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में खास तौर से पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट कमर चीमा और आरजू काजमी यह बात कर रहे हैं कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई से जो डेलीगेशन भारत के दौरे पे है, जिसमें दोनों देशों के बीच यानी यूएई और भारत के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे कमर चीमा को काफ़ी मिर्ची लगी है। और कमर चीमा ही क्या, अधिकतर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया भारत और गल्फ़ कंट्रीज़ के जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको देख करके काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है। और उसकी यही वजह है जो कि पाकिस्तान सोच के हिसाब से, क्योंकि ये गल्फ़ कंट्रीज़ इस्लामिक देश हैं। इनफैक्ट इस्लामिक क्या, इस्लाम का वर्थ ही सऊदी अरब में हुआ है। और इसी बिना पे ये जो कन्वर्टेड पाकिस्तानी हैं वो अपने आप को अरबों से भी बड़ा मुसलमान मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यही अरब कंट्रीज़, अरब देश पाकिस्तानियों को एक गधा मजदूरी वाले लेबर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। और यही जब आईना आरजू काजमी ने कमर चीमा को इस वीडियो में दिखाया है, जिससे साफ साफ दिखता है कि कमर चीमा को मिर्ची लगी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज़ इंडिया के साथ करने जा रहा है? चलो वो अलहदा बात है, वो बताएंगे कि हम वहाँ हमला करने गए थे, वापसी पे आते 7 जहाज़ कम हो गए, वो एक अलहदा स्टोरी है। वो भी सारी बात है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ही है ना एक, वो भी ठीक है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज़ नहीं होती। ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला पित्ता होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप तो। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था, ठीक है।
तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आपके यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सारा वीजा भी मुश्किल हो गया है। मैडम मुझे ये बताएं, आपका क्या ख्याल है, हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का? अगर आप ये समझती हैं कि खजूरों के ऊपर ये ताल्लुक चल रहा है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, 80 अरब डॉलर दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले हैं और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल या इस खित्ते के लोग जो हैं और कोई क्राइम नहीं करते। पाकिस्तान अकेला क्रिमिनल है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज से, आपकी बात बिल्कुल 100% 100 आने ठीक बात कर रही है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहा हूँ कि हमें इस चीज को इस एंगल से देखना चाहिए कि हमारे ताल्लुक में, आपको पता है, यू विल बी शॉक टू नो, बिकॉज मैं पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी, आपको पता है पाकिस्तानी टीचर्स हजारों की तादाद में सऊदी अरब में पढ़ाते हैं, हजारों की तादाद में। और यहाँ से छोड़ छोड़ के गए हैं, इंडिया से भी हजारों लाखों की तादाद में मिडिल ईस्ट में पढ़ा रहे हैं। सर मैंने ये नहीं कहा कि 100% ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि 50%। सर 50% बिग नंबर। और सर दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते। वो दूसरी बात ये कि हर कंट्री से जा रहे होंगे, लेकिन सर हमारे से कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है, ये रिकॉर्ड पर है। हमारे कश्मीर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर बात सारी ये है कि ये ऐसा कहना कि नहीं जी हमारे से तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो सारे काबिल और पढ़े लिखे लोग ही वहां जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से तकरीबन 50% भिखारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अब पहले शायद पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े भी जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, कहीं से उन्होंने कहा कि भिखारी आ रहे हैं और हमें कहा गया हो कि जी वहां से ना आने दें? ये चीज तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही है।